यह कहानी गोपीनगर गांव की है, जहां राम का गांव बहुत अमीर आदमी है। यहाँ के लोगों को केवल अपने काम से मतलब है। ऐसे लोगों को स्वार्थी या लोभी कहा जाता है। इस गांव में एक पीपल का पेड़ है जो काफी घना है। इस पीपल के पेड़ के नीचे एक चबूतरा है। सभी सुख से रहते थे, लेकिन एक दिन भिखारी बुढ़िया भीख मांगते हुए गोपीनगर गांव पहुंच जाती है। वह मोहन के दरवाजे पर जाकर भीख मांगती है। बुढ़िया, बेटा कुछ खाना दे दो, मुझे भूख लगी है, भगवान तुम्हें और पैसे देगा। मोहन, जो सुबह सुबह काम पर जाते समय भीख मांगता है, चल अब मैं काम पर जाता हूँ। बाहर से आवाज सुनकर कमला अंदर से बाहर निकल आई। कमला, ठहरो, मैं उनके लिए खाना लाई हूँ। बूढ़ी औरत, भगवान तुम्हारा भला करे। बुढ़िया खाना लेकर चली जाती है। मोहन, खाना देने की क्या जरूरत थी, तुम पैसे बर्बाद करते हो। लोग हमसे ज्यादा अमीर हो रहे हैं और तुम पैसे बर्बाद कर रहे हो। कमला, फालतू बात मत करो, खाना खराब हो गया था तो दे दिया। खाना खाकर बूढ़ी भिखारी पीपल के पेड़ के नीचे चली जाती है। जब वह खाना खोलती है तो उसमें से दुर्गंध आती है। ध्यान से देखा तो उसमें कीड़े थे। बेचारी बुढ़िया खाना फेंक कर दूसरे घर में भीख मांगने चली गई और उसने शिला नाम की महिला से बात की। बूढ़ी औरत, भगवान की कृपा होगी, तुम मुझे कुछ खाना दो और हाँ, गंदा खाना मत दो, मैं पहले से ही बीमार हूँ और बीमार हो जाऊंगी। शिला, हाँ, तुम भीख मांग कर ऊपर से मांग लो, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। बेचारी बुढ़िया वहाँ से दूसरे घर में खाना मांगने गई। एक आदमी ने उसे कुछ खाने को दे दिया। बुढ़िया, बेटा थोड़ा और खाना दे दो, इससे मेरा पेट भी नहीं भरेगा। लड़का, देखो इससे ज्यादा हम नहीं दे सकते, तुम तो महंगाई के नौजवान हो, तुम्हें पता है पेट्रोल कितना महंगा हो गया है। बेचारी बुढ़िया को गांव के लोगों से इतनी कम भीख मिलती थी कि उससे उसका पेट नहीं भरता था। कुछ ही दिनों में वह और कमजोर हो गई। अत्यधिक गर्मी के कारण एक दिन बुढ़िया को बहुत प्यास लगती है। आसपास पानी न होने के कारण वह लोगों के घर जाती है और पानी मांगने लगती है, लेकिन वहाँ के लोग इतने नीच हैं कि वे गरीब बूढ़े को पानी तक नहीं पिला रहे हैं। महिला, बुढ़िया पानी पिला दो, कोई पानी पिला दो। उसे कोई पानी नहीं पिलाता। वहाँ के लोग उसे देखकर भगा देते थे। लोगों के घर जाकर वह बहुत थक गई थी, लेकिन उसे पीने के लिए पानी की एक बूंद भी नहीं मिली। चलते चलते वह उस पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। कुछ समय बाद बीमारी और पानी की कमी के कारण बुढ़िया वहीं मर जाती है। बुढ़िया की मौत के बाद वहाँ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती हैं। रात को जब सब सो रहे होते हैं तो आधी रात में एक महिला के रोने की आवाज सुनाई देती है। यह आवाज इतनी तेज होती है कि पूरा गांव सुन सकता है। रोने की आवाज के साथ साथ चीखने चिल्लाने की आवाज भी आने लगती है, जिससे लोग और भी ज्यादा डरने लगते हैं। गांव के लोगों ने एक सभा बुलाई। सब लोग उसी पीपल के पेड़ के नीचे इकट्ठे हो गए। पुरुषों में से एक कहता है, ग्रामीणों, गांव में क्या हो रहा है? हर रात एक महिला का रोना सुनाई देता है। तभी एक महिला कहती है, इसका क्या उपाय है? मेरे बच्चे बहुत डरे हुए हैं। तो दूसरा आदमी कहता है, हर कोई रात में अपने घरों में हनुमान चालीसा बजाता है, उसके पश्चात आवाज आना बंद हो जाती है। लेकिन एक दिन मोहन उस पीपल के पेड़ के नीचे जा रहा था कि उसकी कार खराब हो गई। जो पीपल के पेड़ के नीचे से गुजरता था उसकी तबीयत खराब हो जाती थी और उसे तेज बुखार आ जाता था। तो कभी हंसी की आवाज, कभी रोने की आवाज और कभी किसी के बात करने की आवाज आती है। ये सब बातें लोगों के अंदर से डर को और ज्यादा बढ़ा रही थी। एक दिन अचानक गांव में पीपल के पेड़ के पास रहने वाला एक व्यक्ति कुछ दिनों के लिए लापता हो जाता है। सुबह उस व्यक्ति का शव पीपल के पेड़ के नीचे पड़ा मिला। इस बात से ग्रामीण और भी डर गए। कमला, शाम ढलने के बाद कोई घर से बाहर नहीं जाएगा। गांव में हर कोई अपने घर का दरवाजा बंद रखता है ताकि कोई लापता न हो जाए। मोहन, और उस पीपल के नीचे मत जाना, भूल से भी भूत रहता है, उस पर कुछ भी हो सकता है। तभी कमला और मोहन के बच्चे कहते हैं, ठीक है, हम कहीं नहीं जाएंगे। पूरे गांव में मानो मातम पसर गया हो। मोहन गांव के कुछ लोगों को लेकर एक साधु के पास जाता है और उस साधु बाबा से पूछता है कि एक बुढ़िया को भिक्षा न देने के कारण हम परेशान हैं। वह भूख और बीमारी से मरकर चुड़ैल बन गई है और अब सभी गांव वालों को सता रही है। बाबा, जो कुछ हो रहा है दोष तुम सब गांव वालों का है। तुमने अपने लालच और क्रूरता के कारण एक बीमार और गरीब बुढ़िया को मार डाला। आप लोग उसे 2-4 रोटी भी नहीं दे सके, जिससे उस बेचारी की जान चली गई और अब वह अपना बदला ले रही है। ग्रामीण डर जाते हैं और साधु बाबा से पूछते हैं, क्या इस बाबा जी का कोई इलाज नहीं है?
बाबा, हवन पूजा का इंतजाम करना होगा, तब शायद कुछ हो। तब सारे गांव वाले कहते हैं कि ठीक है, हम सब तैयार हैं। हवन पूजन शुरू हुआ। साधु के मंत्र उपचार से डायन प्रकट हुई। डायन, हे साधु, तुम इस मामले में क्यों पड़ रहे हो? तुम अपने रास्ते जाओ, नहीं तो तुम्हें भी मौत मिलेगी। बाबा, देखो, एक इंसान से गलती हो जाती है, तुम मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। चलो, तुम्हारे नाम से एक मंदिर बनवा देते हैं, लोगों को परेशान करना बंद करो। डायन मुस्कुराते हुए कहती है, तुमने जिंदा को कुत्ते से भी बदतर बना दिया और अब तुम देवी देवताओं को बराबरी का दर्जा दे रहे हो। मैं इसके लायक नहीं हूँ। मैं डायन हूँ। बाबा, कोई तो उपाय होगा कि तुम गाँव वालों को छोड़ दो। डायन, एक उपाय है, इन सब पापियों को गाँव छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो सब मारे जाएंगे और तुम भी चले जाओ, क्योंकि अपराधियों के साथ निर्दोष लोग भी मारे जाते हैं। मैंने इस गांव को श्राप दिया है कि इस गांव में जो भी रहेगा वह मेरी तरह मरेगा। यह कहकर चुड़ैल गायब हो जाती है और साधु ग्रामीणों से कहता है, इसका कोई इलाज नहीं है, वह तब तक आराम नहीं करेगी जब तक वह अपना बदला नहीं ले लेती। धीरे धीरे लोग बीमार होने लगे और बीमारी बढ़ती ही जा रही थी, जिससे गोपीनगर के लोग उस गांव को छोड़कर दूसरी जगह जाने को मजबूर हो गए। लोगों की एक गलती के कारण उन्हें अपना घर, अपनी जमीन और अपनी सारी संपत्ति छोड़नी पड़ी। यह गांव अब वीरान हो गया है, यहाँ न कोई आता है और न ही यहाँ कोई रहता है। इसलिए हमें कभी भी अहंकार और क्रूरता से किसी का अनादर नहीं करना चाहिए।